हारेंगे इस बार? आई थिंक 50-50 चांस है कि जीत भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को सुविधा दे रहे हैं, महिलाएं उनको वोट देंगी। बट संगम बिहार का जो हुलिया चल रहा है, जैसे निकलने की यहाँ पे गलियां नहीं है, फिलहाल गलियों का सुधार कर दे, आने जाने की सुविधा करे, तो डेफिनेटली जीतने के चांसेस हैं उनके दिल्ली में। क्यों जीतेंगे? जब क्यों सुधार करेंगे जब ऐसे जीत जा रहे हैं? बिजली पानी फ्री में तो गली बदलने की क्या जरूरत है? वो समय दौर और था जो अब वो जीत चुके थे। अब समय कुछ और है। सब लोग जान रहे हैं उनकी सच्चाई, उनकी कहानियों को सब लोग वाकिफ हैं। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कैसे क्या काम हुआ है। इस बार बदलाव होगा? डेफिनेटली होगा। होगा। बीजेपी आएगी कांग्रेस? कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांसेस है। ठीक है। इस बार तो बेटा वही केजरीवाल साहब का ही रहेगा। हाँ, वैसे तो उन्हीं ने काम ज़्यादा कराया इस साल। आगे को तो फिर ऐसे ही है। तो किस वजह से आएंगे? बिजली पानी फ्री पर आएंगे? कुछ काम किया है? बिजली पानी तो खैर उसने फ्री किया हुआ है बेटा। और भी मान लो सुविधा, ये रोड वगैरह उसने जो कुछ बनाई भी तो है, जैसे बनाई। दिल्ली में देखिए, एक बात पता है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी को यहाँ से जाना चाहिए और बीजेपी को आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काम करने वाला नहीं है, झूठ बोलता है 100 में 99। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। और जहाँ तक है दिल्ली की जो हालत है वो जो होनी चाहिए वो नहीं है। देश की राजधानी है, उस हिसाब से केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हैं उस हिसाब से इनका केंद्र के साथ तालमेल नहीं है, पहली बात। और जो मुख्यमंत्री केंद्र के साथ तालमेल नहीं करता वो अपने राज्य का विकास कभी नहीं कर सकता। इलेक्शन होने के बाद में पता लग जाएगा, अब ऐसे कैसे बता दें हम। अभी क्या चल रहा? अभी चर्चा हो रही है कुछ की नहीं? चर्चा तो अब जब समाज में बैठेंगे तब चर्चा का पता लगे। हम तो सुबह निकल जाते हैं ड्यूटी, शाम को आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। ऑफिस में भी लोग बोलते हैं, बगल में बोलते हैं, गेट पे लोग बोलते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ लोग बोलते हैं, बस चर्चा करते हैं भाई कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा किया है। अच्छा तो बीजेपी है भाई, अच्छी तो बीजेपी है, बीजेपी अच्छा कर रही है। और काम जैसे देखा जाए तो केजरीवाल ने बहुत कुछ काम किया है। दिनेश मोहनिया हमारे इधर सब कुछ किया है, गलियाँ पक्की करा दी, पानी बोर लगवा दिए, टैंकर का पानी आ रहा है। केजरीवाल के राज्य में बहुत हुआ कुछ। जीत पक्की है? होना तो चाहिए भाई, काम के साथ रहते। पूरे देश में एक साथ चुनाव, लोकसभा का और विधानसभा का। अच्छा ही रहेगा, कहने का मतलब चुनाव जब एक साथ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। दो बार नहीं होगा, ना खर्चा बचेगा, ये सब होगा। और विपक्ष कह रहा है कि रोज चुनाव होता है तो गरीब पेट में पुलाव आता है। बार बार चुनाव अच्छा है कह रहा विपक्ष। नहीं, बार बार तो खैर चुनाव नहीं होना चाहिए, खर्चा नहीं बचेगा। कह रहे हैं कि तानाशाही आ जाएगी, एक तंत्र हो जाएगा, अभी मोदी का अकेले राज हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। विधानसभा में बीजेपी ही आएगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। इस बार बदल जाएगा? बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे पार्टी वाले, सारे जो नेता लोग हैं वो पूरे जोर जब लगा रखे हैं। सारे जो पहले वाले नेता थे सबको चेंज कर दिया, चेहरा बदल दिया है, इसी वजह से ऐसा है। लेकिन 3 बार से जीत भी तो रहे हैं केजरीवाल। हाँ, वो तो जीत रहे हैं, लेकिन उनके छवि को बदनाम कर दिया गया है। बात ये छवि खराब हुई है पहले से कि बदनाम किया गया है? बदनाम किया गया है। और दूसरी बात, यहाँ संगम बिहार में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती, कमर कमर भर पानी हो जाता है। जो काम किया वो आएगा। चौका लगाएंगे केजरीवाल की मौका मिलेगा बीजेपी को? हाँ, केजरीवाल चौका लगाएंगे बीजेपी को मौका मिलेगा? बहुत मुश्किल है चौका लगाना। क्यों? वैसे हैट्रिक तो लगा दिया उन्होंने पहले। ना कहने दीजिए जो लोग कह रहे हैं। स्थिति बहुत, इस बार बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा और होना भी चाहिए। वजह क्या है? वजह बहुत सारी वजह है। अभी आप जिस रोड पर खड़े हैं इस रोड की स्थिति देख लीजिए ना, वहाँ तक पूरा नाला खन्ना पड़ा हुआ है। यहाँ पर कई रिक्शे वाले अपने आप पलट गए, रास्ते चलते चलते आदमी, 2 पहिया वाला आदमी गिर जा रहा है। कहीं रोड का स्थिति ठीक नहीं है। कि हमारे देश के नेता लोग चुन के जाते हैं, वो मतलब हर 12 महीना 5 साल वो राजनीति में और इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं। 1 महीना हुआ, अभी इलेक्शन खत्म हुआ, 15 दिन महाराष्ट्र का, फिर दिल्ली का आ गया, फिर जैसे ये खत्म होगा जैसे बिहार का आ जाएगा, वो जैसे खत्म होगा जैसे फिर यूपी आ जाएगा। तो इलेक्शन तो हर 5 साल चलता ही रहता है, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र नहीं एक तंत्र ला रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी तो हमारे लिए, देश के लिए तो मतलब बहुत अच्छे लीडर हैं और प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे हैं। विपक्ष को क्या ऊर्जा मिल गई कि विपक्ष जो है नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा खड़ा हो रहे हैं,
तो क्या विश्वास मिल गया? बात है, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। ये तो कॉन्फिडेंस आ गया ना हाँ विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हाँ हाँ, तीनों पार्टी टॉप है, लड़ना चाहिए। इसमें एक देश एक दो चुनाव की बात हो रही है, आज संसद में बिल पेश हो गया है, आगे 5 साल में हो सकता है, तो क्या फैसला सही है कि गलत है? फैसला सही है। सही है। क्यों? सही फैसला। क्या किसी वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। हाँ बिल्कुल सही है ये, हाँ जी बिल्कुल फिट है ये। इससे कह तो रहे विपक्ष के लोग कि आप अगर एक बार 5 साल में कराएंगे तो जेबे नहीं करेंगे जनता के पास, 5 साल में एक बार जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जो चुनाव के लिए जो भी खड़ा होता है पब्लिक उसे जानती है। उसका कोई वो पाकिस्तान से तो आया नहीं, भारत का ही नागरिक है। पब्लिक चाहेगी, जनता जनार्दन है, उसके घर पे जाएगी, मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी जो बोल रहे हैं, नारा दे रहे हैं, वो यहाँ चलेगा दिल्ली में? योगी जी अगर अपना यूपी में संभाल लें वही सही है। अब यहाँ दिल्ली की तो बात मान लो, यहाँ ना कुछ करें। यहाँ हर एक तरीके का आदमी है बेटा। यहाँ तो मान लो अच्छा भी है, बुरा भी है। क्या उनके बिजली पानी का लाभ सबको मिल रहा है कि कुछ खास लोगों को मिल रहा है? ज़्यादातर तो मान लो सभी लोगों को मिल रहा है। खास को तो हाँ, खास को तो खैर है ही है। मान लो जो है ज़्यादा खास हैं तो उनके लिए कुछ ज़्यादा मिल रहा। वैसे बहुत सारे छोटे परिवारों को कहते हैं कि हमको बिल देना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? अब ऐसा तो भाई भगवान जाने या तो वही जाने क्यों देना पड़ रहा, वो तो उनकी मर्जी की बात है। मनमानी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो भी हो उसमें जिदबाजी करना, ये सब। और कुल मिलाकर के शराब नीति जो थी इनकी, वही इन्हें ले डूबेगी शराब में। क्योंकि एक के साथ एक बोतल फ्री, फिर उसके बाद 2 कर दी। अब जो आम जनता है वो देख चुकी है ये सारी कहानी। एक जुमला और कह रहा है कि 2100 रुपये हर महिला को देंगे। क्या पंजाब में एक रुपया दिया किसी ने? नहीं दिया। फिर वही स्कीम दिल्ली में लागू कर रहा है, एक महिला को जो है लुभा रहा है और 1 रुपया किसी को नहीं मिलेगा। इलेक्शन जीतते ही सब अपने अपने बिलों में घुस जाएगा, कोई किसी को नहीं देने वाला है। 10 रुपये का टिकट देता है बसों में, उससे महिलाओं के साथ में क्या कर रहा है? कुछ विकास कर रहा है? जीत तो रहे हैं 3 बार से ना फ्री दे करके। कहाँ वो जीतने के लिए छोड़िए नहीं, जीतने के लिए तो लोग अभी देखिए झुग्गी झोपड़ी वालों सब से दे कर रहा है। आम आदमी जो समझदार है वो कहाँ उनको वोट दे रहा है? हाँ ये सही है। योगी जी तो सबसे कह रहे हैं मिल के रहो भाई, मिल के रहो, एक रहो। इसमें योगी जी की गलती क्या है? अब आप इसमें एक घर में ही फूट हो, 4 भाइयों में फूट हो जाए और एक भाई को अगर कोई पीटेगा तो वो पिटता रहेगा। तो इसलिए योगी जी का नारा सही है, सब मिलजुल कर रहो, शांति से रहो। संभल और देखा आपने संभल में क्या हो रहा है? हाँ, संभल में जो हो रहा है वो देख रहे हैं टीवी। है दोनों पहले के मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, तो इस बार क्या लग रहा है दिल्ली का समीकरण? दिल्ली में देखिए एक बात पता है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। आम आदमी पार्टी को यहाँ से जाना चाहिए और बीजेपी को आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये काम करने वाला नहीं है, झूठ बोलता है 100 में 99। केजरीवाल क्या इस बार क्या है दिल्ली का समीकरण, क्या दिल्ली का इस बार? दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। और जहाँ तक है दिल्ली की जो हालत है वो जो होनी चाहिए वो नहीं है। देश की राजधानी है, उस हिसाब से केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री हैं उस हिसाब से इनका केंद्र के साथ तालमेल नहीं है, पहली बात। और जो मुख्यमंत्री केंद्र के साथ तालमेल नहीं करता वो अपने राज्य का विकास कभी नहीं कर सकता। और मनमानी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो भी हो उसमें जिदबाजी करना, ये सब। और कुल मिलाकर के शराब नीति जो थी इनकी, वही इन्हें ले डूबेगी शराब में। क्योंकि एक के साथ एक बोतल फ्री, फिर उसके बाद 2 कर दी। अब जो आम जनता है वो देख चुकी है ये सारी कहानी। और फिर एक जुमला और कह रहा है कि 2100 रुपये हर महिला को देंगे। क्या पंजाब में एक रुपया दिया किसी ने? नहीं दिया। फिर वही स्कीम दिल्ली में लागू कर रहा है, एक महिला को जो है लुभा रहा है और 1 रुपया किसी को नहीं मिलेगा। इलेक्शन जीतते ही सब अपने अपने बिलों में घुस जाएगा, कोई किसी को नहीं देने वाला है। 10 रुपये का टिकट देता है बसों में, उससे महिलाओं के साथ में क्या कर रहा है? कुछ विकास कर रहा है? जीत तो रहे हैं 3 बार से ना फ्री दे करके। कहाँ वो जीतने के लिए छोड़िए नहीं, जीतने के लिए तो लोग अभी देखिए झुग्गी झोपड़ी वालों सब से दे कर रहा है। आम आदमी जो समझदार है वो कहाँ उनको वोट दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। लेकिन संगम बिहार के अंदर में बताइए, संगम बिहार के अंदर में क्या विकास किया? सारी रोडें टूटी हुई है यहाँ की। जब बरसात होता है तो जल भरा होता है, इतना इतना पानी में हम लोग तैर के जाते हैं। जब बिजली पानी फ्री बोर्ड मिल जाए तो बनाने की जरूरत है? देखिए किसी को कौन बोलता है बिजली पानी फ्री दे रहा है?
बिजली का हर आदमी का क्या कहता है ये बिल आ रहा है। बिना बिना सड़क ठीक किए जीत जा रहे हैं तो करने क्या जरूरत है उनको, ऐसे जाएंगे। तो यही तो कह रहे हैं ना कि हमारे जो दिल्ली में जो है, या क्या पूरे भारत की बात बता रहे हैं हम, ये फ्री का सिस्टम जो है ना, हमारे देश का जनता को ले डूबेगा एक दिन। सब दे रहे हैं, मोदी जी भी दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, लाडली बहना दे रहे हैं। देखिए वो चीज़ एक अलग है, फ्री का जो राशन दे रहा है वो अलग है। ये जो सब जो है फ्री का लालच दे रहा है, इससे ना तो देश आगे बढ़ेगा, ना तो कुछ, ना तो किसी का विकास होगा। आज तक बताइए कितने साल से मुख्यमंत्री है, आज तक बताइए कोई रोजगार निकाला यहाँ पे? दिल्ली में कोई वैकेंसी देश निकाला? में एक दो चुनाव की बात हो रही है, आज संसद में बिल पेश हो गया है, आगे 5 साल में हो सकता है, तो क्या फैसला सही है कि गलत है? फैसला सही है। सही है। क्यों? सही फैसला। क्या किसी? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। हाँ बिल्कुल सही है ये, हाँ जी बिल्कुल फिट है ये। तो कह रहे हैं कि आप इसी बहाने आते थे जनता के पास, तो 5 साल बाद एक बार आएंगे आप। नहीं 5 साल देखिए, जनता कहाँ आ रही है जनता से मिलने के लिए? बताइए, एक बार नेता जीतने के बाद अपने घरों में घुस जाता वही है। तो कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि आप बार बार जाते थे जनता के पास, अब 5 साल बाद दिखाई नहीं देंगे। देखिए इलेक्शन होने के होते ही सारे बिल में से बाहर आ जाता है। इलेक्शन जीतते ही सब अपने अपने घरों में पैक हो जाता है, जनता भटकता रहता है मिलने के लिए, किसी से कोई काम नहीं। विपक्ष का तो यही कहना है कि आप 5 साल में एक बार कराएंगे तो 5 साल में एक बार जाएंगे। ऐसे तो भाई कभी विधानसभा का हुआ, कभी लोकसभा का हुआ, कभी कुछ हुआ। दिल्ली में चेंजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर दिल्ली में अगर बीजेपी के नहीं आके कोई और पार्टी आ जाए, लेकिन केजरीवाल को नहीं आना चाहिए। इससे कह तो रहे हैं विपक्ष के लोग कि आप अगर एक बार 5 साल में कराएंगे तो जेबे नहीं करेंगे जनता के पास, 5 साल में एक बार जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जो चुनाव के लिए जो भी खड़ा होता है, पब्लिक उसे जानती है। उसका कोई वो पाकिस्तान से तो आया नहीं, भारत का ही नागरिक है। पब्लिक चाहेगी, जनता जनार्दन है, उसके घर पे जाएगी, मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो नीति है केजरीवाल की, ये विपक्ष के साथ में देश को एक ऐसी जगह डुबोना चाहते हैं कि देश पूरी तरह से डूब जाए। कुल मिलाकर केजरीवाल कहते हैं कि जब बार बार चुनाव होता है तो गरीब के पेट में पुलाव आता है, तो ये तो पुलाव बंद कर दिया लोगों ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब तो देखो मेहनत करके खाता है, और उसको लालच दे करके, प्रलोभन दे करके भाई। चुनाव में तो यही हो रहा है ना, चुनाव आता है तो गरीब के पेट में पुलाव आता है। हाँ, देखिए एक तो वो झूठ बोल बोल के पब्लिक को बगड़ालता है, समाज को भटकाने की कोशिश करता है, झूठ बोलता रहता है हमेशा, लेकिन करता कुछ नहीं है। तो विश्वास तो कर रही पब्लिक ना, पंजाब में देखिए क्या हाल हो रहा है। हाँ, पब्लिक विश्वास तो कर रही केजरीवाल पर 3 बार। ऐसा है ना। पब्लिक विश्वास इसलिए कर रही है कि जो महिलाओं को बस में फ्री कर दिया। अब ये जो इन्होंने जो अपना दिमाग लगाया, ये दिमाग लगा करके सोच लिया कि महिलाओं का तो वोट हमें मिलेगा ही मिलेगा। और ये राजनीति में ये जो नाटक जिनका चल रहा है, कब तक चलेगा? अब एक शरीफ आदमी बस में चढ़ रहा है, अब उसमें भीड़ इतनी है, घुसा नहीं जा रहा, तो ये कब तक रहेगा? ये तो बीजेपी को दिखाना चाहिए। बीजेपी तो है ही नहीं, दिखने के सीन में कहीं प्रचार नहीं करे। बीजेपी ने कुछ कर रही है ना, कोई चेहरा है। देख लीजिए डीडीसी की हालत में क्या है। बीजेपी को चेहरा बीजेपी के पास है, बीजेपी को प्रचार नहीं कर रही, कोई चेहरा उनके पास है। बीजेपी देखिए, बीजेपी एक अलग है। वो जब उनका टाइम आएगा तो वो अपना चेहरा उतारेगा, अभी वो डिक्लेयर नहीं कर सकता है। योगी जी वाला चेहरा है इनके पास। किनके पास? बीजेपी के पास दिल्ली में बहुत सारे ऐसे चेहरा है जो पार्टी उसको तय करेगी। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आम जनता है ना। हमारा लगता है कि बीजेपी प्रचार कर रही है दिल्ली में। हाँ जी, आपको लगता है कि बीजेपी दिल्ली में प्रचार कर रही है केजरीवाल जैसे? उनका प्रचार अभी तो शुरू हुआ नहीं है, हम लोग देखे भी नहीं है। कब होगा? लेकिन होगा तो जोरदार होगा। ठीक है, केजरीवाल तो लग गए प्रचार में अभी से। हाँ, केजरीवाल तो लगेंगे, क्योंकि वो तो लग रहे हैं। मगर बीजेपी तो एक मतलब रणनीतिक दाता है। बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय हित में काम करने वाली पार्टी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बीजेपी को अच्छे से समझ चुके हैं। हाँ, ये सही है। योगी जी तो सबसे कह रहे हैं मिल के रहो भाई, मिल के रहो, एक रहो। इसमें योगी जी की गलती क्या है? अब आप इसमें एक घर में ही फूट हो, 4 भाइयों में फूट हो जाए, और एक भाई को अगर कोई पीटेगा तो वो पिटता रहेगा। तो इसलिए योगी जी का नारा सही है, सब मिलजुल कर रहो, शांति से रहो। संभल और देखा आपने संभल में क्या हो रहा है? हाँ, संभल में जो हो रहा है वो देख रहे हैं टीवी पे। क्योंकि एक क्षेत्र में आबादी ज़्यादा हो जाती है, और एक क्षेत्र में इसी तरीके से आप उधर चले जाइए, सैपई में कहीं चले जाइए, कुछ लोगों की आबादी ज़्यादा है। तो जो कानून व्यवस्था है वो योगी जी देख रहे हैं। देश में कई कश्मीर हो जाएंगे क्या? नहीं, देश एक रहेगा। भारत संभल तो ऐसा ही हो गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक अखंड भारत है,
और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। हमारी तीनों सेनाएं सर्वोच्च है, दूध की तरह धुली है, गंगा जल की तरह पवित्र है। कब तक रहेंगी? जब तक देश रहेगा तब तक रहेंगी सेनाएं हमारी। बीजेपी बात करेंगे, आबादी बढ़ेगी, मुस्लिम को सब हट जाएगा, सरिया लागू हो जाएगा। नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक रहेंगे। इलेक्शन होने के बाद में पता लग जाएगा, अब ऐसे कैसे बता दें हम। अभी क्या चल रहा? अभी चर्चा हो रही है कुछ की नहीं? चर्चा तो अब जब समाज में बैठेंगे तब चर्चा का पता लगे। हम तो सुबह निकल जाते हैं ड्यूटी, शाम को आते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ऑफिस में भी लोग बोलते हैं, बगल में बोलते हैं, गेट पे लोग बोलते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ लोग बोलते हैं, चर्चा करते हैं भाई कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अच्छा किया है। अच्छा तो बीजेपी है भाई, अच्छी तो बीजेपी है, बीजेपी अच्छा कर रही है। और काम जैसे देखा जाए तो केजरीवाल ने बहुत कुछ काम किया है। दिनेश मोहनिया हमारे इधर सब कुछ किया है, गलियाँ पक्की करा दी, पानी बोर लगवा दिए, टैंकर का पानी आ रहा है। केजरीवाल के राज्य में बहुत हुआ कुछ। जीत पक्की है। होना तो चाहिए भाई, काम के साथ है तो भाई। निकला तो रहे हैं, सड़कें नहीं बनी हैं दिल्ली में पूरी। सड़कें तो खैर बनी, तक पूरी तो खैर नहीं, कोई काम पूरा नहीं हो पाता है। होते धीरे धीरे रनिंग में चले ही रहा है काम। तो ऐसा थोड़ी होता कि मतलब एक बार में सारा पूरा काम तो हो ही रहा है ना, बंद तो है नहीं कोई काम। तो क्या जो अगल बगल हैं वो बोलते हैं कि केजरीवाल की छवि पहले से कुछ खराब हुई है कि वैसे ही है? नहीं, वैसे ही छवि है, जैसी पहले थी वैसे ही है केजरीवाल की, कुछ खराब नहीं हुई है। ना कोई खराब नहीं जो दारू घोटाले का आरोप लग रहा है, एक पर एक फ्री लग रहा है, उसका कुछ समझ में आ रहा है? है इसमें। भाई अब हमने दारू पीते ही नहीं, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। चर्चा लोगों में क्या है कि भाई उन्होंने एक पर एक फ्री दे दिया, शीश माल बनवा लिया, दारू घोटाला किया, होता जिक्र होता है इसका? ना इसका कोई जिक्र नहीं करता है। कोई जिक्र नहीं होता। ना कोई जिक्र नहीं करता। अब केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव, संदीप दीक्षित लड़ेंगे जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। तो नई दिल्ली में टक्कर होगी इस बार? हाँ टक्कर तो होगी, कांग्रेस की और क्या नाम केजरीवाल की टक्कर तो होगी। हाँ टक्कर तो। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा है बीजेपी से। तो टक्कर तो होगी, बराबर की टक्कर होगी लगभग, लेकिन हमें अंदाज है कि केजरीवाल जीतेंगे। पिछली बार कुछ सीटें कम आएंगी कि वैसे ही आएंगी कि वैसे ही भी है? कुछ सीटें घटेंगी केजरीवाल के? हाँ सीटें तो घटेंगी, उतनी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन आएंगी केजरीवाल, उम्मीद है मुझे। आज एक देश से एक चुनाव का बिल पास हुआ है लोकसभा में, तो एक देश से एक चुनाव ठीक है देश के लिए? भाई ये तो होने के बाद हम पता लगेगा, इसके बारे में नहीं बता सकते। पूरे देश में एक साथ चुनाव, लोकसभा का और विधानसभा का? अच्छा ही रहेगा, कहने का मतलब चुनाव जब एक साथ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, दो बार नहीं होगा ना, खर्चा बचेगा, यही सब होगा। और विपक्ष कह रहा है कि रोज चुनाव होता है तो गरीब पेट में पुलाव आता है, बार बार चुनाव अच्छा है कह रहा विपक्ष। नहीं, बार बार तो खैर चुनाव नहीं होना चाहिए, खर्चा नहीं बचेगा। कह रहे हैं कि तानाशाही आ जाएगी, एक तंत्र हो जाएगा, अभी मोदी का अकेले राज हो जाएगा, विपक्ष कह रहा है। नहीं ऐसा तो खैर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, जब होगा तो होगा। ठीक है, थैंक यू भैया। कि हारेंगे इस बार? आई थिंक 50-50 चांस है कि जीत भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को सुविधा दे रहे हैं, महिलाएं उनको वोट देंगी। बट संगम बिहार का जो हुलिया चल रहा है, जैसे निकलने की यहाँ पे गलियाँ नहीं है, फिलहाल गलियों का सुधार कर दे, आने जाने की सुविधा करे, तो डेफिनेटली जीतने के चांसेस हैं उनके दिल्ली में। क्यों जीतेंगे? जब क्यों सुधार करेंगे जब ऐसे जीत जा रहे हैं? बिजली पानी फ्री में तो गली बदलने की क्या जरूरत है? वो समय दौर और था जो अब वो जीत चुके थे, अब समय कुछ और है। सब लोग जान रहे हैं उनकी सच्चाई, उनकी कहानियों को सब लोग वाकिफ हैं। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कैसे क्या काम हुआ है। इस बार बदलाव होगा? डेफिनेटली होगा। बीजेपी आएगी कांग्रेस? कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांसेस है। ठीक है, माहौल है, बदलाव होगा कि वही चलेगा? बदलाव होगा। बदलाव होगा पक्का? पक्का। जनता नाराज है कि केवल ऊपर ऊपर बस? तो ये तो पता नहीं भाई। दिल्ली के मकान मालिक बहुत होशियार हैं, कहते हैं नहीं देंगे दे देते हैं वोट। मकान मालिक का कोई ठिकाना नहीं है, वो किसको दे देंगे कोई ठिकाना नहीं। और सबसे बड़ी बात तो भारत में बोलते किसी को है, देते किसी को है। दिल्ली ने तो मूड बना लिया कि विधानसभा में केजरीवाल और लोकसभा में पीएम। विधानसभा में बीजेपी ही आएगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। इस बार बदल जाएगा? बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे पार्टी वाले, सारे जो नेता लोग हैं वो पूरे जोर जब लगा रखे हैं। सारे जो पहले वाले नेता थे सबको चेंज कर दिया, चेहरा बदल दिया है, इसी वजह से ऐसा है। लेकिन 3 बार से जीत भी तो रहे हैं केजरीवाल। हाँ वो तो जीत रहे हैं, लेकिन उनके छवि को बदनाम कर दिया गया है। बात ये छवि खराब हुई है पहले से कि बदनाम किया गया है? बदनाम किया गया है। और दूसरी बात, यहाँ संगम बिहार में पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं होती, कमर भर पानी हो जाता है, आने जाने की दिक्कत होती है। व्यवस्था क्यों होगी जब जीते रहे 3 बार अपने मन से? बिना बिजली पानी तो करने की क्या जरूरत है? नहीं हो रहा है, तभी तो सब गुस्से में है। जो कोई हो सकता है दूसरा आकर के उद्धार कर दे,
इसलिए लोग लाभ तो मिल रहा है ना, तो कसोई में लाभ मिल रहा है, इसको छोड़ ज़्यादा कोई बात नहीं, चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। एक देश एक चुनाव की बात हुई है आज, लोकसभा बिल पेश हुआ है, तो एक देश एक चुनाव ठीक रहेगा देश के लिए? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं रहेगा। हमेशा एक जैसा चुनाव होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाह हो जाएंगे, मोदी एक तंत्र की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है। ऐसा बात नहीं है, मोदी बिल्कुल लोकतंत्र की बात करते हैं। बात कर रहे हैं। भारत तभी भारत है जब भारतीय ढंग से रहे। भारतीय की मन की बात नहीं हो पाती है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। भारत में इस साधु बार संतों तो का केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं, तो क्या विपक्ष में उत्साह आ गया? क्या केजरीवाल के खिलाफ हरा देंगे उनको? केजरीवाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले था उससे माहौल बदला हुआ है, कोई किसी को बिठा नहीं सकता। वोट लोग अपने मन से देंगे और जहाँ जो परेशानी है वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को हटा करके दूसरी छवि लाई। तो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल, तो इस बार टक्कर दे पाएंगे प्रवेश वर्मा और दीक्षित? बिल्कुल टक्कर होगा, हर बार होता आया है। इस ऐसा बार कि काफी सीट मिलेगी हाँ। इसी वजह से। अच्छा ये बताइए, योगी जो नारा दे रहे हैं चलेगा यहाँ पर? कौन सी? योगी जो नारा दे रहे हैं बटेंगे कटेंगे, यहाँ चलेगा? वो सब मुझे नहीं पता। नहीं पता है। संभल देख रहे हैं आप? संभल नहीं, हम नहीं, सब नहीं देखते। संभल नहीं देख रहे हैं? नहीं। कौन आएगा दिल्ली में? जो काम किया वो आएगा। चौका लगाएंगे केजरीवाल की, मौका मिलेगा बीजेपी को? हाँ, केजरीवाल चौका लगाएंगे, बीजेपी को मौका मिलेगा? बहुत मुश्किल है चौका लगाना। क्यों? वैसे हैट्रिक तो लगा दिया उन्होंने पहले। ना कहने दीजिए जो लोग कह रहे हैं। स्थिति इस बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा और होना भी चाहिए। वजह क्या है? वजह बहुत सारी वजह है। अभी आप जिस रोड पर खड़े हैं, इस रोड की स्थिति देख लीजिए ना, वहाँ तक पूरा नाला खन्ना पड़ा हुआ है। यहाँ पर कई रिक्शे वाले अपने आप पलट गए। रास्ते चलते चलते आदमी, 2 पहिया वाला आदमी गिर जा रहा है। कहीं रोड की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, वो तो हमारे संगम बिहार का और स्थिति खराब है। लेकिन उनको तो लगता है कि जब बिजली पानी वोट मिल जाए तो सड़क बनाने की क्या जरूरत ये है? कोई बात नहीं है। रोड पानी बिजली पब्लिक के लिए कुछ नहीं है ना। ये सब पब्लिक दे तो रही है ना? हाँ, पब्लिक दे तो रही है ना वोट? देखिए पब्लिक तो दे रही है, वो चीज़ अलग है। पब्लिक उन्होंने देखिए लेडीज़ के लिए बस फ्री कर दिया। लेडीज़ को लुभावना वाला काम किए। 2100 रुपये देने की बात की है। बस अगर लेडीज़ की बस फ्री है तो आम पब्लिक के लिए क्या है? बुजुर्ग के लिए क्या दिए? कुछ नहीं दिए। बुजुर्गों को तो फ्री करना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए क्यों नहीं बस फ्री कर दे रहे हैं? उनको चढ़ने का मौका नहीं मिल रहा बस में, धक्का खा के नीचे गिर जा रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि एक मिडिल वर्ग है कि अपर वर्ग है, उसमें नाराजगी है, गुस्सा है केजरीवाल के प्रति, लेकिन लोअर वर्ग में बहुत प्रेम है। प्रेम देखिए ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। प्रेम तो सबके साथ सबका रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। नेताओं तो सब मिल करके कुछ अपने हिसाब से चलते ही हैं। पब्लिक हिसाब से कोई नेता नहीं चलता है। वोट बैंक तो बन गया ना केजरीवाल का? वोट बैंक किसी का नहीं है, नहीं। किसी पार्टी को वोट बैंक थोड़ी ना होता है। बिजली पानी फ्री वाला वोट बैंक है ना, बस फ्री वाला वोट कुछ नहीं होता है। देखिए राजनीति एक मतलब आधी है, जिसके साथ आ गई वो चला गया, फिर दोबारा लौट के नहीं आती है आधी। जनता का मोह भंग होता है। इस बार है मोह भंग? जनता का जो फैसला है वो अपने आप अपने तरफ से ठीक है। विपक्ष को क्या ऊर्जा मिल गई कि विपक्ष जो है नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, प्रवेश वर्मा खड़ा हो रहे हैं, तो क्या विश्वास मिल गया? लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। ये तो कॉन्फिडेंस आ गया ना विश्वास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हाँ हाँ, तीनों पार्टी टॉप है, लड़ना चाहिए उसमें क्या। विपक्ष को लगता है कि इस बार कब केजरीवाल पे जो है हथौड़ा गरम में, लोहा गरम में हथौड़ा मार दो? वो देखिए वो हथौड़ा गरम है, वो चीज़ अलग है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, आज बिल पास हो गया लोकसभा में, सही है फैसला? लोकसभा में एक देश एक चुनाव का बिल पास हुआ है। ये तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए हमारे देश के नेता लोग चुन के जाते हैं, वो मतलब हर 12 महीना 5 साल वो राजनीति में और इलेक्शन में ही बिजी रहते हैं। 1 महीना हुआ, अभी इलेक्शन खत्म हुआ, 15 दिन महाराष्ट्र का, फिर दिल्ली का आ गया, फिर जैसे ये खत्म होगा जैसे बिहार का आ जाएगा, वो जैसे खत्म होगा जैसे फिर यूपी आ जाएगा। तो इलेक्शन तो हर 5 साल चलता ही रहता है, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र नहीं एक तंत्र ला रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी तो हमारे लिए, देश के लिए तो मतलब बहुत अच्छे लीडर हैं और प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे हैं।
बाकी लोगों की अलग अलग राय है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू। एक सवाल और था कि योगी जी जो नारा दे रहे हैं बटेंगे कटेंगे, दिल्ली में चलेगा? योगी जी ने जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और योगी जी की बात कभी गलत नहीं होती है। संभल देखा होगा आपने? देखा है संभल जैसे बहुत से बहुत सारे कांड होते रहे। आज ये नहीं हो रहा है, बहुत सब हर जमाने में कांड होता, हर पार्टियों के टाइम पर कांड होता रहा। दुख होता है सुन करके? हाँ, दुख होता है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, दुख तो होता ही है, लेकिन ये ऐसे कांड कभी रुका नहीं, होता ही। 184 लोगों को जिंदा जला दिया गया है संभल में, लोग भाग के छोड़ गए, कई मंदिर अनाथ हो गए, अब वो मंदिरों को फिर दोबारा जीर्णोद्धार हो रहा है। देखिए ये सब राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक खेल भी लोग करते हैं। लेकिन सच्चाई तो है ना, 184 लोग मारे गए, जला दिए गए जिंदा संभल में, और कई मंदिर अनाथ हो गए। कई लोग बता रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं। देखिए संभल तक तो हमने नहीं गया, लेकिन न्यूज़ चैनल से माध्यम से आप ही लोगों को सुना हूँ, लेकिन ये तो है, सत्य है। इस बार तो बेटा वही केजरीवाल साहब का ही रहेगा। हाँ, वैसे तो उन्हीं ने काम ज़्यादा कराया इस साल, आगे को तो फिर ऐसे ही है। तो किस वजह से आएंगे? बिजली पानी फ्री पर आएंगे? कुछ काम किया है? बिजली पानी तो खैर उसने फ्री किया हुआ है बेटा, और भी मान लो सुविधा, ये रोड वगैरह उसने जो कुछ बनाई भी तो है, जैसे बनाई है। क्या उनके बिजली पानी का लाभ सबको मिल रहा है कि कुछ खास लोगों को मिल रहा है? ज़्यादातर तो मान लो सभी लोगों को मिल रहा, खास को तो खैर है ही है, मान लो जो है ज़्यादा खास हैं तो उनके लिए कुछ ज़्यादा मिल रहा। वैसे बहुत सारे छोटे परिवारों को कहते हैं कि हमको बिल देना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है? अब ऐसा तो भाई भगवान जाने या तो वही जाने क्यों देना पड़ रहा, वो तो उनकी मर्जी की बात है। क्या केजरीवाल पहले जैसे ईमानदार आदमी हैं? अब पहले जैसे तो अब ऐसे तो बीजेपी वालों ने तो उनका रिकॉर्ड खराब कर दिया। अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में है या नहीं है, वो तो आपको क्या लगता है? अब हमारी तरफ से तो यही है कि अगर सबने लगाया दोष उसके ऊपर बेचारी की, तो हो सकता घोटाला किया हो। लेकिन 10 सालों में कुछ भी ये सड़कें कुछ वैसी वैसी सड़कें तो खैर उन्होंने बनाई, सीवर भी डाली तो हैं। अब जो लाभ तो नहीं दिख रहा। लाभ क्या, लोग कचरा भर देते उनमें, तो क्या दिखेगा वो तो आप। लेकिन ये स्थिति कब तक रहेगी? 10 साल 20 साल कब तक रहेगी? ऐसे लोग कमर में पानी में इसका तो कोई बेटा पता नहीं, मान लो कब तक रहेगी। इसका हल तो जनता के पास ही है। हाँ, खुद जनता सुधरे तभी सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगी। सरकार बदलने से नहीं सुधरेगा। अंदर तो कहाँ सुधरेगा। मान लो अगर सरकार बदल भी जाएगी, हम फिर मान लो उसमें उठा के कूड़ा करकट वही भरते रहेंगे, तो क्या सुधरेगी? क्या सुधरेगी? हाँ, फिर नहीं सुधरेगी, क्या सुधरेगी। नई दिल्ली से केजरीवाल लड़ रहे हैं, उनके सामने संदीप दीक्षित हैं और साय सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा भी आ गए हैं। तो एक तरफ केजरीवाल, फिर संदीप दीक्षित, फिर प्रवेश वर्मा, कैसे टक्कर होगी इस बार? अब तो ये वैसे तो केजरीवाल ही के निकलने के चांस होंगे, क्योंकि दिल्ली में तो ज़्यादातर वही कहीं शीला दीक्षित के बेटे ने कहीं मार दिया बाजी तो अब पहले तो उसी ने मार दिया था बेचारे ने, अगर सही करेंगे तो मार भी सकते। वो जो सीट है वो दिल्ली, वो संदीप दीक्षित की माँ शीला दीक्षित का ही सीट है वो। अब तो वैसे तो खैर पुरानी तो मान लो सीट है उसकी, लेकिन हार तो कई बार हरा तो दिया। शीला दीक्षित वहाँ लड़ती नहीं है पहले। हाँ, पहले लड़ती नहीं, लेकिन हराया तो है, केजरीवाल ने तो हराया। इस बार कांग्रेस ने साहस तो किया, संदीप दीक्षित साहस तो किया कि इस बार लड़ेंगे आपके खिलाफ। अब तो लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ी है। हाँ, तो हो सकता है, हो भी सकता है भाई। अब मान लो अंदर की तो बात किसी के नहीं कोई कह सकता, अब बाहर से मुंह से तो कुछ भी कोई कुछ कहे। कांग्रेस में बीजेपी में इतना विश्वास कैसे आ गया कि केजरीवाल को इस बार हराया जा सकता है? ये नहीं बता सकते बेटा। तो जिस तरह से केजरीवाल ने काम किया 10 साल, एक पर एक फ्री, दारू घोटाला, शीश माल, आपको लगता है कि तनिक सच्चाई इसमें है कि पूरा साजिश है? नहीं, साजिश तो नहीं है, खैर उसने काम किया, जो कहा उसने किया तो है। नहीं, उनकी जो दाग लग रहा है वो साजिश। वो दाग लग रहा बेटा, वो तो अब मान लो कह नहीं सकते कि भाई सही है या गलत है। दाग तो खैर उन्होंने, लेकिन जब कहते हैं कि 200 मोबाइल तोड़ दिया उन्होंने और भी कई घपले किए, कई मामले सामने आए, तो संदेह होता है। अब संदेह तो खैर अब ऐसे तो मान लो यही होता, अगर ना तोड़ता तो अच्छा था, अगर तोड़ा है तो हो सकता कुछ हो भी। मान लो ये तो खास बात तो भाई वो ही बता सकें। मान लो जो नायर था उनका, जो एक व्यक्ति था नायर, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो कैलाश गहलोत बगल में ही उनके घर में कमरा लिया हुआ था। कैलाश को अपने घर में रहते थे, उनका बंगला वो यूज करता था, है ना? नहीं बेटा, उसका नहीं मेरे को मालूम। लेकिन ये बताइए, ठीक है,
योगी जी जो बोल रहे हैं, नारा दे रहे हैं, वो यहाँ चलेगा दिल्ली में? योगी जी अगर अपना यूपी में संभाल लें वही सही है। अब यहाँ दिल्ली की तो बात मान लो, यहाँ ना कुछ करें। यहाँ हर एक तरीके का आदमी है बेटा। यहाँ तो मान लो अच्छा भी है, बुरा भी है। और आज बोला विधानसभा में, सुना आपने उनको? नहीं, हमने नहीं सुना बेटा, नहीं सुना। तो नारा नहीं चलेगा उनका यहाँ पर? कटेंगे तो कटेंगे। अब वो कटेंगे, वो तो कटेंगे। अब उसकी तो अंदर की मान लो उसकी वो बात है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। हम आपसे कह दें नहीं बेटा, हम ये बात है, हम वहाँ जाके किसी से भी मान लो कर दें, वोट के थ्रू कर दें, वो तो समाज में भेदभाव किया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। अरे वो तो अब संभावना जिसकी जैसे मान लो नियत है वैसे कर रहे लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इस बार संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा और केजरीवाल में लड़ाई होगी कांटे की। अब कांटे की लड़ाई तो है। वैसे 99% तो उसी की। अगर केजरीवाल को लगता है कि हम जीत जाएंगे तो फिर 2100 रुपये महिलाओं को देने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों को फिर पेंशन देने की बात ऐलान कर दिया उन्होंने। 5 साल 8 साल 7 साल पहले बंद कर दिया था। तो मान लो पेंशन नहीं दी थी अभी तक, तो हमने खुद ही उनसे कई बार मान लो 16 में शुरू किया, 18 में बंद कर दिया। अब ऐलान किया 1 हफ्ता पहले उन्होंने, बंद कर दिया। 1 हफ्ता पहले ऐलान किया उन्होंने। अब ये किया तो अब वो सारी वेबसाइट बंद हो गई, 80 हजार हो गया। हाँ, वोट बहकाने वाली बात है कि लोग हमारी तरफ कट के आए तो हम तो ये जनता विश्वास करेगी? कब तक विश्वास नहीं करेगी? नहीं करेगी बेटा, नहीं करेगी। छवि खराब बीच में हाँ छवि खराब है। बीच में फाइल बंद कर दी थी उन्होंने। दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो इस बार क्या माहौल, क्या लग रहा है इस बार? मिली जुली लग रहा है।